चंद्रपुर के ठीक बाहर छोटा सा गांव था जहां झरने की आवाज और गली के कोने पर पेटे की दुकान। इसी गांव में रहती है भाभी गीता, जो कि हर मसले में अपना टांग अड़ाने से पीछे नहीं रहती। और ये है रामू। ये दिखने में तो साधारण है, मगर इसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई नई योजना चलती रहती है। इसीलिए लोग इसे रामू झक्कास कहकर बुलाते हैं। और इसी कारण गांव में कभी कभी रामू का मजाक भी उड़ाया करते हैं। लेकिन एक दिन गांव में खबर आती है कि कल महाराजा तजेंद्र गांव में पधारने वाले हैं, तो सभी गांव वाले बाजार पहुंच जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन रामू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रामू ने सोचा कि क्यों न राजा को कुछ अद्भुत चीज दिखाई जाए। वह दौड़कर दुकान की ओर जाता है, वहाँ से एक पुरानी तख्ती और एक पुराने केले का छिलका लेता है और फिर गांव वाला को इकट्ठा कर घोषणा करता है कि जो भी मेरे इस अद्भुत फल को छुएगा उसे एक दिन के लिए राज दरबार में बैठने की अनुमति मिलेगी। रामू की ये बात सुनकर गांव में कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा हंसी आई और कुछ को लगा कि इसमें तो मजा आएगा। और जब ये बात महाराजा तजेंद्र को पता चली तो महाराजा तजेंद्र बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गए कि गांव में एक नया अनोखा खेल चला है और महाराजा तजेंद्र गांव पहुंच गए। रामू ने महाराजा तजेंद्र से कहा कि महाराजा, ये एक साधारण केला नहीं है, इसने जिसने भी खाया है वो एक दिन के लिए बुद्धि में तेज हो जाता है। फिर महाराजा ने हंसते हुए पूछा कि इसकी कीमत क्या है। और फिर क्या था, रामू ने कहा कि महाराजा, इसकी कोई कीमत नहीं है, जो भी इसे खरीदेगा उसे मेरे साथ अक्ल का सौदा करना होगा और गांव का कोई भी एक काम मुझे सौंपना पड़ेगा। महाराजा ने कुछ देर सोचा और फिर उन्होंने कहा, 3 गांव वालों को बुलाओ और जो भी मेरी इस चुनौती का सही आंसर देगा वही ये केला जीत कर लेकर जाएगा। और राजा की पहली आशा नहीं थी, लेकिन अंत में एक हंसमुख किसान मोहन जीत गया। लेकिन फिर रामू ने कहा कि मोहन भाई को ये केला लेने से पहले एक शर्त माननी होगी। रामू ने मोहन से कहा कि तुम अगले 3 दिन के लिए मेले का आयोजन मेरे हाथ में सौंप। मोहन ने सोचा कि जोखिम तो है पर मजा भी है और उसने उसे सौंप दिया। और रामू ने मेले का आयोजन बड़े धूमधाम से किया। लेकिन रामू की अकल कुछ ज्यादा ही चालाक निकली। उसने मेले की टिकट के दाम बढ़ा दिए। ये सब देखकर मोहन को थोड़ा सख्त हुआ, पर वह चुप रहा क्योंकि उसके हिस्से का हिस्सा थोड़ा अच्छा था। और राजा भी मेले में घूम फिर कर देखने लगा। फिर रामू ने कुछ रीबन भी ऊंचे दाम पर बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे कुछ तो चौंक गए और कुछ लेने लगे। और ये चीज देखकर व्यापारी भी रामू से नाराज होकर चले गए। और गांव में लोग रामू के बारे में बातचीत भी करने लगे कि ये टिकट इतनी महंगी कर रखा है। फिर अगले दिन मोहन को फिर से शक हुआ, लेकिन वो मेले में इतना मस्त था कि उसने कुछ नहीं सोचा और छोटे व्यापारी नाराज हो गए और बड़े व्यापारी अच्छा मुनाफा कमाने लगे। जब महाराजा तजेंद्र अगले दिन गाँव में घूमने के लिए आते हैं तो थोड़ा तो उन्हें भी होता है। तभी एक बूढ़ी औरत आकर उन्हें रामू की सारी बात बता देती है। और फिर महाराजा तजेंद्र रामू को बुलाकर उसको डांटने लगते हैं। लेकिन रामू कहता है कि महाराजा, यही तो कल का सौदा था, आपने वो काम मेरे हिस्से में सौंप दिया था। महाराजा तजेंद्र कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं, ये चालाकी है या धोखा। फिर वो गांव वालों को एक जगह बुलाकर मीटिंग करते हैं और उन्हें रामू की सारी बात बताते हैं, जिसमें कुछ लोग तो रामू की साइड थे मगर कुछ लोग विपरीत भी। और गांव वाले ये मिलकर निष्कर्ष निकालते हैं कि इसके अंदर कुछ गलती रामू की भी है। फिर महाराजा तजेंद्र रामू को सारी बात समझा देते हैं और ये सब कुछ सुनकर रामू को जैसे कि शौक सा लगता है और वो समझ आता है कि इसके अंदर गलती उसकी भी है। और वो सभी व्यापारियों को उनके पैसे वापस से लौटा देता है। और अगले ही दिन गांव में चर्चा होने लगती है कि रामू समझदार है, साथ में चालाक। और फिर रामू महाराजा तजेंद्र से भी माफी मांगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।